हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे। वैसे तो मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी, बट मेरे साथ सारवी भी उठ गई थी, तो उनको सुलाने के चक्कर में फिर से मेरी आँख लग गई और डायरेक्ट फिर मैं 5 बजे उठी। सुबह 5 बजे उठने के बाद आज मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन किया और अपना टाइमर देखा। मैंने आप सभी के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं घर चली गई थी, तो 2 दिन के लिए मैं घर थी और ये टाइमर मैं ऑफ़ करना भूल गई थी और यहाँ पर ये पूरा 65 आवर्स तक चल गया था। तो इसको मैंने रीसेट कर दिया था और 5:10 हो चुके हैं और यहाँ पर मैं चल रही हूँ साइंस के नोट्स कंप्लीट करने। आप सभी को पता ही है कि अभी मैंने पीसीएस का बैच ले रखा है, तो इसमें कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने में सर को 3 से 4 लेक्चर लग जा रहे हैं और एक लेक्चर 1 आवर से ज़्यादा का होता है। तो जब तक कोई चीज़ मतलब डिटेल्स में सारी पता ना हो तब तक रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं नोट्स ही बना रही थी और अभी यहाँ पर स्टार्टिंग साइंस का चल रहा था, जैसे फादर कौन है, बॉटनी के, जूलॉजी के और बायोलॉजी के, ये सब मैंने नोट किया था। उसके बाद फिर मैं ब्लड पढ़ रही थी और ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें थी। फ़िलहाल आज पूरे दिन में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा बायोलॉजी में और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, बट यहाँ पर मेरा सुबह के टाइम ज़्यादा कुछ कंप्लीट नहीं था। तो फ़िलहाल अभी एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी इसका, उसके बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर 1 घंटे ही कंप्लीट हो पाए थे तो सारवी फिर से रोने लगी। एक्चुअली घर जाने के बाद सारवी का वहाँ पर बहुत ज़्यादा मन लगता है और आने के बाद ये बहुत ज़्यादा जैसे उदास हो जाती हैं और बार बार याद करके रो रही थी, तो इनका चेहरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतर गया था। सुबह भी ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इसी वजह से फिर मैं सो गई थी इनको लेकर और अभी फिर से ये थोड़ा रो रही थी तो मैं इन्हें सुलाने लगी और सुलाने के बाद फिर मैंने चाय बनाया और चाय बनाकर यहाँ पर मैंने फिर से अपना टाइमर चालू कर दिया था और अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। घर से आने के बाद सारवी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं इनको स्कूल नहीं भेजूंगी। मंडे को इनका स्कूल ओपन हुआ था तो मंडे को गई थी, ट्यूसडे को भेजा था तो रोने लगी थी तो वापस लेकर आ गई थी और ट्यूसडे को ही हम लोग फिर शाम को घर चले गए थे। तो वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन उधर ही निकल गया और थर्सडे को शाम को हम लोग यहाँ पर वापस आए हैं और फ्राइडे है आज, तो आज मतलब मैं नहीं भेजी हूँ। सैटरडे संडे बंद ही रहता है, फिर मंडे से मैं कंटिन्यू कराऊँगी। तो सारवी सो रही थी, उनके पापा भी सो ही रहे थे, तो मैं सोची कि मैं 1-1.5 घंटे और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारवी के पापा और सारवी दोनों उठ गए थे और मैं भी अपने हाउस होल्ड वर्क स्टार्ट कर दी थी। अपनी स्टडी मैंने बंद कर दिया था। तो मॉर्निंग में उठी तो मैं लेटी थी, बट फिर भी 2.5 घंटे की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मेरे घर में कुछ बने या ना बने, दाल ज़रूर बनती है क्योंकि सारवी दाल बहुत ही पसंद करती हैं, आराम से खा लेती हैं, चाहे मैं दाल को चावल के साथ खिलाऊँ या फिर रोटी के साथ खिलाऊँ। तो सबसे पहले मैं दाल ही रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अप्पे बना रही थी। आज सूजी मैंने भिगा दिया था दही और पानी डालकर और उसमें कुछ प्याज और बीट रूट सब मैंने चॉपर में चॉप करके उसमें मिला लिया था, इनो, नमक, यही सब डाल करके मैं अप्पे बना लूँगी। खाने की चीज़ के बारे में बता रही थी तो मुझे याद आया, हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा वेट लॉस हुआ है इस टाइम और मैं क्या कर रही हूँ। वो उनका भी सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है और वो वेट लॉस करती हैं, हो भी जाता है, बट स्टमक उनका बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो फ़िलहाल 2 महीने से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट उसके पहले मैं कर रही थी। जुम्बा आता है यूट्यूब पर, बहुत सारी क्लासेस, तो वहाँ से मैं 10 मिनट की एक्सरसाइज करती थी, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज, और शाम का खाना मैंने स्किप कर रखा था। अगर कुछ खाना भी होता था तो 7 बजे के पहले ही खा लेती थी। लगभग 16 आवर्स फास्ट तो नहीं कह सकती, बट 14 से 15 आवर्स फास्टिंग मैं करती थी और सच में मेरा वेट 3 से 4 kg एक ही मतलब महीने में लॉस हुआ था और मुझे बहुत हल्का भी फील हो रहा था उस टाइम। बट अभी इस टाइम हस्बैंड आए हैं तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और फिर साथ में खाना खिलाना, तो इस वजह से मैं अभी इस टाइम बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी भी मेरा कमी है पहले के अकॉर्डिंग, बट
अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आपने मुझे 2-3 बार कमेंट किया था और आप बोल रही थी मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट आजकल समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आप बोल रही थी कि आपका पेट बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाता है, तो आप एक बार वो जुम्बा वाली एक्सरसाइज करके देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चैनल का नाम बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं है और अभी मुझे देखने के लिए पॉज करना पड़ेगा। रात का टाइम है और मैं जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि मेरा वॉइस ओवर भी कंप्लीट हो जाए, ताकि कल के लिए कुछ भी काम मेरा पेंडिंग ना रहे। आप वो क्लासेस देखेंगी तो वहाँ पर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग और बेली फैट रिड्यूस ऐसा करके बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, इजी टू हार्ड लेवल तक की। तो आपको जो भी इजी पड़े, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप टाइमर लगा लीजिए, 20 मिनट की एक्सरसाइज या फिर 10 मिनट की एक्सरसाइज आप डेली का टारगेट बनाइए, मुझे करना ही है। और बस पॉजिटिविटी के साथ आप करते रहिएगा और चेक मत कीजिएगा कि मेरा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डेली बेस पर आप चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बट 1 मंथ तक आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे अगर आप ईमानदारी से कर रही होंगी। एक चीज़ और कि खाने में भी कुछ भी खाइए, दिन भर खाइए, 7 बजे के बाद आप कोशिश करिए कि नहीं 16 घंटे की फास्टिंग हो पा रही है तो 14 घंटे या फिर 11-12 घंटे तो होना ही चाहिए। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कम हो जाएगा और एक्सरसाइज करेंगे तो बेली फैट भी कम हो जाएगा। ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि नहीं हो सकता है, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत लगेगी। नाश्ता कर लेने के बाद फिर से मेरे बहुत सारे काम थे जो सब मैंने कंप्लीट किया और मुझे लगभग 1:45 बज गए थे। उसके बाद फिर से मैंने आधे से पौने घंटे की पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैं लंच बनाने चली गई। लंच कर लेने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह नहीं साफ़ की, फिर से मैं बैठ गई थी तुरंत पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मुझे आज स्त्री वर्ड वाली दीदी का एक लाइन याद आ रहा था कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो सच में आराम नाम का जो शब्द है ना, वो अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, स्पेशली हम हाउसवाइफ को। यहाँ पर शाम के 4 बज गए थे और लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी। और आप अकेले होते हैं ना तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर सिर्फ हाउसवाइफ हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे काम मैनेज करके पढ़ सकते हैं, बट बच्चे का काम हमेशा कुछ टाइम पर लगा रहता है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही जैसे माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है और थकान भी हो जाती है। इसी वजह से कोई रूटीन नहीं फिक्स हो पाता। फ़िलहाल अभी सारवी सो रही थी तो मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई और कर ली थी और यहाँ पर सारवी उठ गई थी, फिर नम्रता भी आई थी, तो हम लोगों ने चाय पानी पिया, फिर कुछ देर बातें की और फिर मेरे हस्बैंड नम्रता को छोड़ने चले गए थे, सारवी भी साथ चली गई थी। तो मैंने आज एक चीज़ और ऐड की अपनी लाइफ में। मैंने आज बैठकर भागवत गीता का पहला अध्याय पढ़ा, जो छोटी वाली बुक आती है उससे। और यहाँ पर फिर शाम को खाना नहीं बनाना था, बस साग में तड़का लगाना था, तो मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए। और देखिए मेरे साथ सारवी भी बैठ गई है। हमारी एक और सिस्टर है सानविका, जो कि मुझे एक बार डायरी लिखने के लिए बोली थी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने भी मुझसे कुछ सजेशन मांगा था कि उनकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं और वो प्रिपरेशन कर रही हैं और अभी उनकी भी लाइफ में सब कुछ वेल सेटल्ड नहीं है। तो वो सोच रही थी कि बेबी को लेकर उनको लोग बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अभी क्या करना चाहिए। तो मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं कि लोग बोलते हैं बाद में नहीं होगा या फिर क्या होगा, वो सब भगवान के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि लोगों के ऊपर। पहले तो आप अपने आप को वेल सेटल्ड कीजिए, एक जगह अच्छे से स्टैंड हो जाइए। सबकी सिचुएशन अलग होती है, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। अगर आपको पहले से इतनी समझ है कि नहीं मेरी लाइफ सेट नहीं है, मुझे पहले लाइफ सेट करनी चाहिए, तो आई थिंक आपको पहले अपनी लाइफ पर ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में बच्चा कर लेना आसान है, आसान नहीं है, एक कह सकते हैं कि आसान है, बट उसको पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई आप देख ही रही हैं एंड हर चीज़। मैं चाहती हूँ किसी का भी बच्चा हो, उसको अगर माँ बाप हैं उसके, तो दोनों का प्यार साथ में मिलना चाहिए। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पढ़ रही हैं ना तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, लोगों की बातें मत सुनिए। जब टाइम आएगा, जब जो भी चीज़ें आपकी किस्मत में होंगी ना हो जाएंगी, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप अपना काम करते रहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो ना आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और आप बेबी भी प्लान नहीं कर पाएंगी। तो इससे बेटर है कि जो आपको ज़रूरी लगे, जो आपकी लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी पर हो, उस पर आप फोकस कीजिए। उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, लोग आगे भी चलते हैं, लोग पीछे भी चलते हैं, लोगों का कहना छोड़ ही दीजिए। मुझे भी लोग बोलते हैं सेकंड बेबी के लिए, बट मुझे मालूम है ना कि मेरी लाइफ किस तरह से बीत रही है, मैं सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सोचूंगी, ना कि लोगों के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा।
तो मेरा आज साइंस का लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया और अब आगे के टॉपिक मैं ये सारे टॉपिक जितने मैंने नोट डाउन किए हैं इसका रिवीजन कर लूँगी, लर्न कर लूँगी, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल लास्ट में हार्ड बचा था तो उसका थोड़ा सा बचा रह गया, कोशिश रहेगी कल उसको भी लिख लूँ। 2-3 पेज का ही बचा है क्योंकि सारी अभी यहाँ पर रोने लग गई थी तो मैं उठ गई थी और अब मैं चल रही हूँ साग में तड़का लगाऊंगी। तो कुछ इसी तरह से था मेरा पूरा दिन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।